Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. लास्ट क्लास में पढ़ा था बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में, डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है आपको समझ में, और एक्सप्रेशन के लिए और एक पार्ट आ जाएगा इसका। तो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड जो रहता है वो स्लाइटली आउटर एज को हम इनर एज से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो उसे बैंकिंग ऑफ रोड बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो व्हीकल से सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, इसे सेंटर ऑफ मास से mg डाउनवर्ड लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से mg कैसे लगने वाला है यहाँ पे, डाउनवर्ड लगने, डाउनवर्ड mg या इस साइड जो परपेंडिकुलर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल बन जाएगा। अभी नॉर्मल परपेंडिकुलर बन गया तो इस साइड जो लगने वाला है फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है। ठीक है, इस साइड जो लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, लेकिन वो सूडो फोर्स है, हम उसे नहीं लेते किसी भी डेरिवेशन में, नॉर्मल है। अभी जो एंगल है थीटा, ठीक है, एंगल जो थीटा है, तो इसको हम क्यों यहाँ पे थीटा लिया है वो देखते हैं पहले। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। दिस इज अ पार्टिकल और व्हीकल विच वी आर गोना रिजॉल्व द फोर्सेस। mg इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल जो रहता है इसको परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल इस तरह से आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दिस इज एन एंगल ऑफ बैंकिंग और इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है। वी नो दैट कि नॉर्मल जो रहता है सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए 90 डिग्री एंगल आ गया। अब ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। अब ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, बिकॉज अल्टरनेटिंग एंगल झड़ बना रहा है, झड़ भी जब भी बनाता है तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिव एंगल जो बन गए यहाँ पे ऑपोजिट एंगल, ये जो एंगल अल्टरनेटिव एंगल बन गए वो इक्वल बन गए। अब ये दोनों मिला के 90 है, तो बचा वाला कितना बन जाएगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला तो ये दोनों बन के 90 डिग्री बन जाएंगे, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, थीटा। समझ में आया, वाई दिस इज थीटा। अब जब भी हम रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है हमारे पास कॉस थीटा और एक आता है हमारे पास साइन थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा इज ऑलवेज अलोंग द थीटा, साइन थीटा इज ऑलवेज अलोंग द थीटा, सॉरी कॉस थीटा इज ऑलवेज अलोंग द थीटा एंड साइन थीटा इज अवे फ्रॉम द थीटा, अवे फ्रॉम थीटा, थीटा से दूर और थीटा के साथ। अभी देखिए ये जो एंगल थीटा बना है तो नॉर्मल थीटा के साथ जा रहा है, तो इसे यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। ये जो एंगल से दूर है इसलिए साइन थीटा आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, और कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो मैक्सिमम मोस्ट स्पीड क्या आने वाली है यहाँ पे डेरिवेशन के हिसाब से हमें निकालना है, उस डेरिवेशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा, और आपको मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, बैंकिंग एंगल और स्पीड लिमिट्स यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मैक्सिमम स्पीड के लिए देखिए यहाँ पे व्हीकल है, मैं व्हीकल डायग्राम बड़ी निकाल के आपका जो डायग्राम है उसको ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने छोटा व्हीकल ले लिया यहाँ पे। अब इसको जो व्हीकल को है वो हम रिजॉल्व किए तो हमें पता चला कि mg इज़ ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपको अपने मन से करना है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ताकि आपको आगे जाके उसकी हेल्प हो सके। नॉर्मल जो फोर्स लगेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, हमने ये कंपोनेंट लिया था, ये जो एंगल बन रहा था वो थीटा करा था अभी थोड़ी देर पहले, ये जो कंपोनेंट हो गया था हमारे पास n cos थीटा, ये जो कंपोनेंट बन गया था हमारे पास n sin थीटा अवे फ्रॉम द थीटा। ठीक है, ये जो नॉर्मल फोर्स बन गया। अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो पार्टिकल के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो किस तरह से लगने वाला है, आपको भी पता है कि जो इस साइड लगेगा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे। ठीक है, अभी जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, जो एंगल कितना बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा वो थीटा ही बनाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द रोड लगने वाला है तो ये एंगल थीटा बन गया, तो ये भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। अलोंग थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा, और अवे फ्रॉम थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो हमें इतना कॉम्प्लिकेशन जाना नहीं है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है, ये जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, हमें बैंकिंग ऑफ रोड में करना है, हमें सिर्फ मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालनी है। तो मान लीजिए कि इसको हमने बैंक नहीं किया, नॉर्मल जो लगने वाला है वो ऊपर लगने वाला है, mg लगने वाला है जो नीचे लगने वाला है। अभी तक हमने बैंकिंग नहीं दी है इसको, जो हमने व्हीकल को ऑन हॉरिजॉन्टल रोड निकाला उसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया यहाँ पे। तो पता है हमें कि ये जो कंसीडर यहाँ पे, अगर हमें एक्सप्रेशन करना है, उसको एक्सप्रेशन को अगर लिखना है, कंसीडर अ व्हीकल
ऑफ मास m with velocity v on circular track of radius r, इन सब का हमें यहाँ पे यूज करना है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस. क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है हमारे पास? म्यू एस. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज क्या है हमारे पास? म्यू एस. अगर हमने विदाउट बैंकिंग में देखा था तो क्या आया था? आपने देखा है ये सब. ठीक है सॉरी, विदाउट बैंकिंग में हमारे पास आया था वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी. ये जो एक्सप्रेशन था विदाउट बैंकिंग के लिए था, विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड. अभी यहाँ पे बैंकिंग दी गई है. अभी यहाँ पे क्या दिया है हमें? बैंकिंग दी है. और बैंकिंग देने के बाद ये हमको एक्सप्रेशन, ये हमको फ्री बॉडी डायग्राम मिली है. तो एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है? एन कॉस थीटा. और कौन बैलेंस कर रहा है साथ ही साथ? एफ एस साइन थीटा. राइट. और यहाँ पे जो है एन एस साइन थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो सेंटीमीटर. अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फर्स्ट केस, ठीक है, फ्रिक्शन जीरो, नो फ्रिक्शन अगर मान लेते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है इस पॉइंट. तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन जाएगी? पार्टिकल एम जी डाउनवर्ड. ठीक है, नॉर्मल इस तरह से एन ऊपर. अगर हमने ले लिया इसको ऐसे तो ये थीटा बन गया. ये बन जाएगा हमारा एन कॉस थीटा. ये बन जाएगा हमारा एन साइन थीटा. और साथ ही साथ इधर एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि रोड इस तरह से कर्व है. तो ये बन जाएगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा. अभी हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस. ठीक है, रिजॉल्व करना हमने सीखा है, 2 बार हमने इसको रिजॉल्व करना सीखा था. तो रिजॉल्व करना अगर हम सीख लिए तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस, ठीक है, फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया. तो रिजॉल्व को फोर्सेस करने के बाद पहला लेते हैं हम वाई एक्सिस. ठीक है, पहला क्या लिया हमने? वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस का अगर हमने ले लिया तो वाई एक्सिस का लॉन्ग कौन कौन है? एन कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी. इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम देखेंगे, ठीक है, यानी एक्सिस के अलॉन्ग क्या देखेंगे हम? एफ सी पी माइनस आ जाता है हमारे पास ऑलवेज, एफ सी पी माइनस प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू 0. इधर कुछ नहीं है इसलिए क्या लेते हैं हम? इसको 0 लेते हैं. ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला? यम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको उधर ले गया तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? यम आर ओमेगा स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स यम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, एन साइन थीटा. अभी देखते हैं कि इन दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 अगर हमने डिवाइड किया कॉस बाय साइन, ठीक है, या फिर साइन बाय कॉस, सिंपल जाएगा साइन बाय कॉस. तो हम 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? एन साइन थीटा. इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या इक्वेशन 2 में? यम वी स्क्वेयर बाय आर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पे? एम जी. एम गेट कैंसल, एन गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या आता है हमारे पास? tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? v. r नीचे चला जाएगा तो v स्क्वायर अपॉन आर जी. tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी. दिस इज अ डेरिवेशन. ठीक है, अभी ये डेरिवेशन आने के बाद तो मैक्सिमम स्पीड हमें क्या मिलेगी यहाँ पे? तो मैक्सिमम स्पीड जो मिलने वाली है हमें, तो हम इसे अगर देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू tan थीटा. जब फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है तब मिलने वाली स्पीड v स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा. यहाँ पे जो मिलेगा हमें मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड क्या मिलेगी? तो अंडर रूट में अगर लिख दिया हमने यहाँ पे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड वी आर जी tan थीटा.
ये हो गई हमारी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। डिपेंड किस पे डिपेंड करती है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड? तो रेडियस पे डिपेंड करती है और एंगल ऑफ बैंकिंग पे डिपेंड करती है, इसलिए एंगल ऑफ बैंकिंग देना ज़रूरी है। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग अगर नहीं देंगे तो स्पीड भी उस पर वेरी हो जाएगी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मास दिख रहा है क्या? मास डेरिवेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड इज इनडिपेंडेंट ऑफ मास। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड is independent of mass, independent of mass, मास पे डिपेंड करता नहीं है। या फिर उसी रोड पे तुम आपने अगर ट्रक ले गए, टू व्हीलर ले गए, या फिर बाइसिकल ले गए, या फिर अब कुछ भी कौन सी भी गाड़ी अगर ले गए, तो वहाँ पे जो स्पीड पे उसके मास पे डिपेंड नहीं करने वाला है, तो डिपेंड करेगा तो थीटा और वो जो सर्कुलर ट्रैक के रेडियस है उस पे, थीटा पे। तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या, थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? tan थीटा इक्वल टू, तो इसे लिख सकते हैं हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वेयर बाय आर जी। तो ये हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग भी आ गया। तो स्पीड लिमिट्स भी वहाँ पे कुछ आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे? ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसको बैलेंस किया, एक्स एंड वाई के अलॉन्ग, तो हमने डेरिवेशन निकाला। तो हमारे पास दो डेरिवेशन निकले, एक निकला वी स्क्वेयर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, सेकंड निकला हमारे पास थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वेयर बाय आर जी। ठीक है, इन दोनों को मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड क्या हो जाएगी? द स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, उसकी जो स्पीड होगी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड वो कितनी होगी? तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड हमारे पास आने वाली है यहाँ पे वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अगर आप MHCET के अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो गारंटेड के साथ इस प्रॉब्लम पे आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे उस एग्ज़ाम में। मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको R भी पता होगा, थीटा भी पता होगा, G की वैल्यू 10 लीजिए या फिर 9.8 लीजिए, उसी हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप नीट के लिए जाना चाहते हैं या फिर JEE के लिए जाना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली आपको R या tan थीटा नहीं दिया गया होगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा और उस हिसाब से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो MHCET का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू दिए गए रहते हैं और आपको उसी को सॉल्व करना रहता है। और JEE और नीट का एडवांस जो रहते हैं उसको एडवांस प्रॉब्लम वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या आ गया यहाँ पे? थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स वी स्क्वेयर बाय आर जी। और जो स्पीड लिमिट रहती है वो स्पीड लिमिट किस पे डिपेंड कर रहा है? तो स्पीड लिमिट अगर हम देखेंगे v डिपेंड्स अपॉन अंडर रूट आर, v डिपेंड्स अपॉन अंडर रूट टैन थीटा, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि हम g कांस्टेंट लेते हैं। आपने 10th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें